प्रभात। माय नेम इज प्रभाकर सिंह। आपका सन जीरो यूट्यूब पर स्वागत है। आज फ्रेंड्स अगला क्लास के जानेंगे। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्र, हमने जाना कल के क्लास में वृत्तकार और अवृत्तकार। क्या जाना मैंने? वृत्तकार और अवृत्तकार पॉइंट हमने जाना। लेकिन अब नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं क्रियाशील के आधार पे। क्या? जीभ के प्रयोग के जीभ 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 जो दिखाई दे रही है, जीभ के आधार पर जानते हैं कितने भेद होते हैं। कितने? क्या जीभ के आधार पे, जीभ के आधार पर जानेंगे। क्या? जीभ के आधार पर जानेंगे कितने प्रकार के होते हैं। क्या? जीभ के आधार पे या जीभ की क्रिया जो होती है उसके आधार पे जानेंगे कितने भेद होते हैं। मित्र, कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने? 3 होते हैं। क्वेश्चन बनता है कि जीभ के आधार पे कितने होते हैं? 3 होते हैं। स्टूडेंट, कितने होते हैं? 3 होते हैं। मेरे पढ़ाने का उद्देश्य समझना, प्रेजेंट ऑफ माइंड लगा के समझना। सपोज दैट कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से मैंने अभी बता दे रहा हूं, लेकिन समझाने का। अग्र स्वर फर्स्ट क्या आता है? अग्र स्वर। और दूसरा आता है क्या? मध्य स्वर। और तीसरा होता है, ये क्या होता है? पश्च स्वर। लेकिन बट ये तो रटने की तरीका है, समझने का तरीका। देखिए, चलिए ब्लैक बोर्ड के माध्यम से समझते हैं। सपोज दैट क्या है? एक मंदिर है, मंदिर, ठीक है। मंदिर मैं बना रहा हूं, सपोज दैट, ठीक है। ये क्या है? मंदिर है, ठीक है। क्या है? एक मंदिर है, मंदिर है, मंदिर है। सपोज दैट मैं जहां पे रहता हूं वहां पे बगल में ही हनुमान जी का मंदिर है। कुछ कदम पे क्या है? हनुमान जी का मंदिर है। और अन्य छोटे छोटे मूर्तियां हैं, जैसे शंकर भगवान, कृष्ण भगवान, हनुमान जी की मंदिर है, ठीक है। लेकिन बट समझने के लिए मैं बता दूं, ये रास्ता है, ये मेरा घर से ये रास्ता जाता है। क्या है? सॉरी, और इसको बड़ा करता हूं। ये मेरे घर से क्या होता है? ये रास्ता जाता है मंदिर की तरफ। क्या होता है? मंदिर की तरफ। और वहां हनुमान जी की मूर्ति है और शंकर जी की मूर्ति है। कुछ दिनों में क्या आने वाला है स्टूडेंट? शिवरात्रि। ये जीव के आधार पे मैं समझा रहा हूं स्टूडेंट, रटने की कैपेसिटी मत करिए, समझने की कैपेसिटी करिए। अभी मैं चलूंगा उस टॉपिक पे। क्या है? ये हनुमान जी की मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है और शंकर जी का मंदिर है। वहां पे मूर्तियां हैं। और जब शिवरात्रि आती है, सभी लोग लाइन में लग जाते हैं। क्या होते हैं? लाइन में लग जाते हैं कि मैं जल्दी चढ़ाऊंगा जल, मैं जल्दी चढ़ाऊंगा जल, ठीक है। सभी लोग जल्दी जल्दी जाते हैं, मैं चढ़ाऊंगा। लेकिन क्या होता है यहाँ पे स्टूडेंट? ये एक व्यक्ति है, एक लोग हैं, क्या करते हैं? जल चढ़ाने गए। दूसरा क्या है? वो भी जल चढ़ाने गए, ठीक है, वो भी जल चढ़ाने गए। तीसरे व्यक्ति वो भी जल चढ़ाने गए। क्या गए? जल चढ़ाने गए। ये जल चढ़ाने गए, सभी लोगों की बारी लगी है कि मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, ठीक है। तो सबसे जो आगे, ये क्या है? ये पहले जाते हैं, ठीक है, पहले जाते हैं। ये भी जाते हैं, ये भी जाते हैं, ठीक है। कोई तेजी से जाता है, कोई धीरे से जाता है, कोई रुक जाता है, कोई गिर जाता है। बुजुर्ग आदमी जा रही है, दादी गिर गई, ठीक है, रुक गई, ठीक है। तो जो आगे जाता है सबसे, उसे क्या कहते हैं? अग्र कहते हैं। जो व्यक्ति अग्र, जो आगे जाता है उसे क्या कहते हैं? अग्रस्वर। ये बंदा यहां से चला, ये पॉइंट है, यहां से चला, ये जल किसने चढ़ाया? पहले, उसको कहते हैं क्या? अग्रस्वर। इन्होंने फिर चला, ये बीच में रुक गए, ये पीछे हो गए, इसे क्या कहते हैं? मध्यस्वर। क्या कहते हैं? मध्यस्वर। इन्होंने क्या किया? चला, लेकिन जाते जाते क्या, इनका लोटा गिर गया मंदिर तर,
रास्ते में पहुंचे नहीं, बीचों बीच सेंटर में क्या हुआ, लोटा गिर गया। अब बूढ़ी दादी कहीं बाबू मुझको पानी दे दो, पानी दे दो, लेकिन इस क्या आएगा, पश स्वर। क्या आएगा, पश स्वर। समझ में आया क्या आएगा, पश स्वर। मेरे कहने का मतलब फ्रेंड्स कि जीव के आधार पर कितने होते हैं, 3 होते हैं। अग्र स्वर होते हैं, मध्य स्वर होते हैं और पश स्वर होते हैं। मेरे समझाने का मतलब ये है कि कोई मंदिर है, मेरे पास हनुमान जी का मंदिर है और या शंकर जी का मूर्तियां हैं और कोई जल चढ़ाने गया, वो यहाँ पॉइंट सेंटर से जा रहा है, तो पहले क्या आएगा, ये बंदा यहाँ से स्टार्ट किया, ये आगे चला गया, उसे कहते हैं अग्र स्वर। एक बंदा सेकंड गया, वो धीरे धीरे जाकर बीच में रुक गया, उसे कहते हैं मध्य स्वर। और एक थर्ड पॉइंट है, पीछे क्या है, ये पीछे ही रह गया, इसका जल गिर गया दादी जी का, तो उसे कहते हैं पीछे हो गया, उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट, पश स्वर। क्या कहते हैं, पश स्वर। अगर डिफिनेशन इसे हम कहें अग्र स्वर को, क्या कहेगा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ हूबहू लाइन कि जिन स्वरों के स्टूडेंट्स, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग आता है उसे क्या कहते हैं, अग्र स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, अग्र स्वर कहते हैं। मित्र आपसे निवेदन है, प्लीज इस कंटेंट्स को भाई बहनों के पास शेयर करें, प्लीज आपसे निवेदन है। चलते हैं, इसको इरेज करता हूं। मैंने बताया था ये समझाने के लिए आपको स्टूडेंट्स। अब मैंने जीभ के आधार पे डिफाइन करना है, क्या है, अग्र स्वर। पहला पॉइंट है अग्र स्वर। क्या है, अग्र स्वर। आप लिखना चाहते हैं आराम से एनसीईआरटी बेस पे लिख सकते हैं, जिन स्वरों, लिख लीजिए, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग, अग्रभाग काम करता है उसे क्या कहते हैं, अग्र स्वर कहते हैं। अग्र स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, अग्र स्वर कहते हैं। जैसे ई, ए, आय, कितना हुआ, 5 होते हैं टोटल। ई, ए, री, कितने हुए, 1 2 3 4 5। ये अग्र स्वर है। मैंने समझाने के लिए बताया था, ड्रा किया था फिगर। क्या कहते हैं, ई, ए, री, ये क्या है, अग्र, आगे का भाग स्वर उच्चारण होता है। क्या है, आगे का आ रहा है। अब नेक्स्ट आता है क्या, मध्य स्वर। क्या आता है, मध्य स्वर। मध्य स्वर मैंने बताया कि मध्य स्वर बीच में आता है। एनसीईआरटी हूबहू में लिखा है, जिन स्वरों के उच्चारण जीभ के मध्य भाग काम करता है उसे क्या कहते हैं, मध्य स्वर कहते हैं। स्टूडेंट क्या कहते हैं, फिर से लिख लीजिए, धीरे धीरे मैं बोल रहा हूं। एनसीईआरटी हूबहू लाइन है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है उसे क्या कहते हैं, मध्य स्वर कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में लिखिए, क्या कहते हैं, मध्य स्वर में आता है अब नेक्स्ट चलते हैं, पश्च स्वर। क्या है, पश्च स्वर 2 हो गया। अब उसको लिखेंगे पश्च स्वर। लिख लीजिए, पश्च स्वर में क्या क्या आता है। आप एनसीईआरटी हूबहू लाइन लिखना चाहते हैं, लिख लीजिए, पश्च स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग, जीभ का पिछला भाग, ये मेरा पिछला भाग आता है उसी क्या कहते हैं, पश्च स्वर कहते हैं। फिर लिखिए डिफिनीशन, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च स्वर भाग आता है उसे क्या कहते हैं, स्टूडेंट, पश्च स्वर कहते हैं। अब कितने होते हैं ये, कितने होते हैं, 6 होते हैं। आ होता है, ऊ होता है, बड़ा ऊ होता है, ओ होता है, औ होता है, आ होता है। लिख लेंगे क्या होता है, मैंने क्या बताया था, ध्यान से देखेंगे,
आ होता है, ऊ होता है, बड़ा ऊ होता है, और क्या होता है, आ होता है, ऊ होता है, और क्या होता है, ओ होता है, ओ होता है, औ होता है, और क्या होता है, ए भी होता है। क्या होता है, ए भी होता है, सॉरी। ठीक है, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6। मैंने क्या बताया आपसे, प स्वर जिन स्वरों को उच्चारण जीभ का पश्च भाग, पीछे का भाग काम करता है, उसे प स्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे आ, देखिए मैं बोल रहा हूं आ, पीछे का भाग आ रहा है, मैंने ड्रॉ करके बताया पीछे से, वो समझाने के लिए। आ क्या होता है, आ, ऊ, ओ, ये क्या है, पीछे का भाग आता है। ठीक है, क्या आता है, पीछे के भाग आता है। अब हम चलते हैं तालु, क्या है, तालु के आधार पे, क्या चलते हैं, तालु के आधार पे जानेंगे पॉइंट क्या होता है। तालु के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं, या स्थिति के आधार पे कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तालु के आधार पर क्या पॉइंट है, नेक्स्ट तालु के आधार पर जानेंगे। क्या है, मैंने बताया तालु के आधार पर जानेंगे स्थिति कैसे बोला जाता है, कैसे बोला जाता है, कैसे, कितने होते हैं, कितने होते हैं, 4 होते हैं। तालु के आधार पे स्टूडेंट कितने होते हैं, 4 होते हैं, 4 होते हैं, कितने, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं बता दे रहा हूं, अभी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। एक होता है वृत्त, एक होता है अर्धवृत्त, एक होता है, क्या होता है, अर्ध संवृत्त होता है, तीसरा होता है अर्ध समृद्ध होता है, और फोर्थ क्या आता है, समृद्ध होता है। सपोज दैट मैं फिगर बना रहा हूं समझाने के लिए। सपोज दैट क्या है, ये तित है आपका, क्या है, एक दांत है, क्या है, दांत, और ऐसे ही एक समूह बना है, क्या है, समूह बना है। फिर बीच में आपका एक टंग है, जीभ है, क्या है, जीभ है। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या है, ऐसे संरचना बनाई गई है, ये क्या है, जीभ है, और ये टीथ है, दांत है। ठीक है, क्या है, दांत है। लेकिन बट आप जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं तालु के आधार पे, तो उसे क्या बोलते हैं, मूर्धा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूर्धा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मूर्धा बोलते हैं। और यहाँ पे जो उच्चारण होता है ऐसे बन के, क्या बोलते हैं, तालु की निचली हिस्सी, क्या बोलते हैं, तालु की निचला हिस्सा। ठीक है, और जो एकदम नीचे होता है या बीच या सेंटर का होता है, उसे क्या बोलते हैं, काकल कहते हैं। क्या कहते हैं, काकल। क्या स्टूडेंट कहते हैं, काकल कहते हैं, काकल कहते हैं। ठीक है, और जो जीभ है हमारी, ये क्या है, जीभ, जिभवा, क्या है, जीभ, क्या है, जीभ, सॉरी, क्या है, जीभ, क्या है, जीभ के आधार पे बोलते हैं। जैसे महसूस करके, ये दांत है, फिर दांत के जिन हिस्सों में बोलते हैं वो प्रोनाउंसिएशन करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया आपसे कि कितने प्रकार होते हैं, इसे इरेज करते हैं, ड्रॉ। मैंने बताया तालु के आधार पे कितने होते हैं, कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4। आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। मैंने बताया एक वृत्त, क्या बताया मैंने, वृत्त। ठीक, और सेकंड क्या बताया, अर्ध समृद्ध, अर्ध समृद्ध क्या होता है, एक वृत्त बताया, एक अर्ध समृद्ध बताया। क्या है, एक अर्ध समृद्ध बताया, एक क्या होता है, अर्ध समृद्ध, और एक क्या बताया मैंने, क्या, समृद्ध बताया। फोर्थ क्या है, एक समृद्ध। ठीक है, समृद्ध, और एक का नाम क्या है, कंफर्म, अर्ध समृद्ध, और एक क्या नाम है, अर्ध समृद्ध, उसका नाम कंफर्म क्या है, अभी बता रहा हूं जस्ट नाउ, अर्ध
चलिए देखते हैं। इसका वृत्त है, 4 है, क्लियरेंस, ठीक है। कितने हैं स्टूडेंट्स? वृत्त है, अर्धवृत्त, अर्धसमवृत्त, समवृत्त, क्या है? 4 है। मुख्य रूप से कितने हैं? ये 4 जानेंगे, ठीक है। अब इंग्लिश में इसको बोलते हैं ओपन। क्या बोलते हैं? ओपन। ओपन मतलब खुला हुआ। क्या बोलते हैं? खुला हुआ। इसको बोलते हैं हाफ, हाफ ओपन। क्या बोलते हैं? हाफ ओपन। इसको भी सेमी बोलते हैं। और एक समवृत्त को क्या बोलते हैं? क्लोज। क्या बोलते हैं? क्लोज, क्लोज। क्या बोलते हैं? क्लोज, ठीक है। इसको क्लोज बोलते हैं। इसका डिफाइन करने का तरीका जो विवृत है, क्या है? विवृत है, ओपन मतलब आप एनसीईआरटी हूबहू लाइन देखेंगे, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है उसे क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? फिर लिखना चाहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है उसे क्या कहते हैं? अवृत्त स्वर कहते हैं। जैसे आ, जैसे आ, क्या है? आ, क्या कहते हैं? आ। सपोज दैट कि मेरी माताजी का तबीयत खराब है और दांत दर्द कर रहा है। क्या है? मेरी माताजी का दांत दर्द कर रहा है, वो बोल नहीं पा रही है, मुंह सूज गया है, मुंह सूज गया है। तो बोलती है, इशारा इशारा करती है, बाबू इधर आओ, इधर आओ। तो मैंने गया, कहा क्या दिक्कत है मम्मी? बोली कि इशारा इशारा कही कि दर्द कर रहा है। मैंने फौरन बाइक उठाया और फौरन ले गया हॉस्पिटल। कहाँ ले गया? दांत वाले डॉक्टर के पास। तो मेरी माता को मुंह बांधने में दिक्कत हो रही थी, तो मैंने माँ से कहा, माँ आ करो, आ करो, आ करो। तो क्या शब्द आया? आ। उसी कहते हैं वृत्त। क्या कहते हैं? उसी कहते हैं वृत्त, ठीक है। समझाने के लिए बताया हूं वृत्त। लेकिन स्टूडेंट अगर लिखना चाहते हैं एनसीईआरटी बेस पे, आप लिख सकते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वारा पूरा खुलता है। क्या है? मुख पूरा खुलता है, मुंह हमारा पूरा खुल जाता है, आ, तो उसी कहते हैं वृत्त। और आता है नेक्स्ट अर्ध समवृत्त। क्या है? अर्ध समवृत्त। जी आप डिफाइन लिख सकते हैं, हाफ खुलता है, हाफ ओपन, हाफ खुलता है। जिन स्वरों के उच्चारण आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वारा आधा खुलता है। क्या है? मुख द्वारा आधा खुलता है, तो उसे क्या कहते हैं? अर्ध समवृत्त। समझने के लिए, अर्ध समवृत्त मतलब आधा खुलता है, उसे क्या करते हैं? अर्ध समवृत्त, हाफ ओपन। मतलब उसका उच्चारण है जैसे आ, आ तो ये वृत्त है। अर्ध समवृत्त में अ, क्या है? अ, आधा खुला। और ए क्या क्या आ जाएंगे? मैं इसको मिटा रहा हूं अभी, जस्ट नाउ इसको मिटा रहा हूं। अर्ध समवृत्त का क्या आ जाएंगे? क्या आ जाएंगे? अ, क्या आ जाएंगे? अ, क्या आ जाएंगे? अ। फिर ए क्या है? ए हाथ खुल रहा है। फिर ओ क्या आ जाएंगे? ओ क्या है? ओ। फिर आ, ठीक है। क्या आ जाएंगे? आ। ये आ की मात्रा है। तो क्या है? आधा खुल रहा है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन करने में अ, ए, ओ, अ, ठीक है। जैसे बुजुर्ग दादी हो जाती हैं, उनको खाना खिलाने के लिए, खाना कोई खिलाता है, दादी थोड़ा सा मुंह बा दीजिए, तो वो पूरा मुंह नहीं बा पाती मेरी दादी। क्या करती हैं? आधा करती हैं, आधा। तो धीरे से मैंने क्या किया? खाना खिलाया, मतलब दादी ने आधा मुंह बाया, तो उसे कहते हैं अर्ध समृद्ध। क्या कहते हैं? अर्ध समृद्ध। उसे कहते हैं अ, ए, देखिए आधा हो रहा है, अ, ए, ओ और आ, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब जानेंगे अर्ध समृद्ध क्या होता है। क्या? अर्ध समृद्ध क्या होता है, ठीक है। अर्ध समृद्ध क्या होता है, चलिए जानते हैं। थर्ड था बचाओ, अब फोर्थ पॉइंट। क्या था? थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, अब फोर्थ पॉइंट। फर्स्ट सेकेंड इसमें हो गया था, उसे क्या बोलते हैं? अर्ध, अर्ध समृद्ध, समृद्ध। इसको हाफ क्या बोलते हैं? हाफ इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाफ क्लोज।
क्या बोलते हैं, क्लोज। क्लोज क्या है, क्लोज। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। ये कितने होते हैं, ये दो होते हैं। क्या होते हैं, दो होते हैं। ए और ओ क्या होते हैं, ए और ओ। इसका डिफिनेशन लिखना चाहते हैं, लिख लीजिए। जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वारा आधा बंद रहता है, मुख द्वारा आधा बंद रहता है, वो क्या था इसके नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, वो पूरा आधा खुला रहता है, लेकिन ये मुख आधा क्या है, बंद रहता है। ये बंद रहता है। जैसे ए, जैसे ए, जैसे ए क्या है, ये बोल रहा हूं जो ए क्या है, खुला, बंद है। और ओ देखिए, ओ, ए ओ क्या है, ए है, ओ है। क्या है, ये क्या है, उच्चारण करते समय मुख द्वारा हमारा आधा बंद है। ठीक है, ये हो गया। और नेक्स्ट आता है समृद्ध। क्या आता है, समृद्ध। क्या आता है, समृद्ध। क्या आता है, समृद्ध। इसका डिफिनेशन लिखना चाहते हैं, लिख लीजिए। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वारा लगभग बंद ही रहता है। लगभग मुख क्या है, बंद ही रहता है। तो कौन सा आता है, जैसे कितने होते हैं, 5। समृद्ध स्वर कितने होते हैं, 5। कौन कौन से, ई, उ कितने थे, उ। और कौन से होते हैं, री। ठीक है, समृद्ध में कौन से थे, ई लगभग बंदी रहता है, ई, उ, री। क्या है, ये लगभग बंदी है। ठीक है, लगभग ये बंदी है। ठीक है, इसका डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। दोबारा मैं बोल दे रहा हूं कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वारा लगभग बंद ही रहता है, उसे समृद्ध स्वर कहते हैं। जैसे ई, उ, री। अब चलते हैं अनुनासिक के आधार पे, क्या जानेंगे स्टूडेंट्स, अनुनासिक के बारे में जानेंगे, वो कैसे होते हैं। ठीक है, अनुनासिक के आधार पर जानेंगे। किससे जानेंगे, नासिक के आधार पे, अनुनासिक के आधार पर जानेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मित्र ध्यान देंगे। आप मेरा कंटेंट प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच, प्लीज निवेदन है भाई बहनों से, आप प्लीज शेयर करेंगे। अनुनासिक स्वर क्या होता है, उसका डिफिनेशन जानना चाहते हैं, लिख सकते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण, लिख सकते हैं स्टूडेंट, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा और मुंह साथ साथ नाक से भी, मुंह से और नाक से भी निकलती है, उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे हमें मुंह से भी निकले और नाक से भी निकले, उसे क्या कहते हैं, अनुनासिक स्वर कहते हैं। लिखना चाहते हैं, फिर से लिख लीजिए, दोबारा बोल दे रहा हूं। जिन स्वरों के उच्चारण हवा मुंह के साथ साथ नाक से निकलती है, उन्हें क्या कहते हैं, अनुनासिक। समझने के लिए मुंह हो गया और नाक हो गया, जो दोनों से आवाज निकलती है वो इसी को अनुनासिक कहते हैं। आप देख सकते हैं क्या क्या होगा, आ होगा, ई होगा आदि। ठीक है, लेकिन बट आपको समझाने की बता दे रहा हूं, एक सिंगर आते हैं हिमेश रेशमिया, वो क्या करते हैं, मुंह से तो गाते हैं लेकिन उनकी नाक से भी आवाज आती है, उसी कहते हैं अनुनासिक। क्या कहा मैंने बताया, हिमेश रेशमिया एक सिंगर आते हैं, आप गाना सुनिएगा उनका, अनुनासिक। क्या हो, वो मुंह से गाते हैं और नाक से भी आवाज आती है, उसी कहते हैं अनुनासिक। क्वेश्चन बनता है कितने होते हैं, यही है अनुनासिक। क्या है, यही है अनुनासिक, आ और ई। मैंने बताया दो शब्द अंग आ, ये क्या मैंने बताया था, आयगुआ। इसके नेक्स्ट क्लासेस में मैंने बताया ये आयगुआ के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ये अनुनासिक स्वर के लिए अ, आ, ई। ठीक है, ये मुंह से और नाक से दोनों गाया जाता है। ठीक है, जैसे अनुस्वार होता है, जैसे अनुस्वार जैसे होता है, अनुसार कौन सा रूप होता है, क्या है, ये तत्सम रूप होता है।
क्या है, तत्सम, सॉरी कौन सा रूप होता है, तत्सम, तत्सम रूप होता है। कौन सा अनुस्वार, कौन सा तत्व रूप होता है, तत्सम रूप होता है। लेकिन अंग और अ मैंने बताया ये अयवाह में आ जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। वो अनुसार तत्सम रूप उसका अनुनासिक होता है, तत्सम रूप का अनुनासिक होता है, अनुनासिक होता है, ठीक है। मैंने क्या बताया, अनुनासिक, अनुशासिक, अनुनासिक जो है वो मुख से और नाक से बोला जाता है, उसे अनुनासिक बोलते हैं। अ आ ई मैंने उदाहरण दिया हिमेश रेशमिया, वो मुंह से गाते हैं, नाक में भी आवाज आती है, तो उसका अनुनासिक मतलब होता है अनुसार, उसका तत्सम रूप होगा क्या, उस अनुस्वार का क्या होगा, तत्सम रूप, और उसका रूप क्या होगा, अनुनासिक, क्या होगा, अनुनासिक, ठीक है। और जो ये चंद्र बिंदु है ये अयवाह के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। अब एक पॉइंट बनता है, क्या बनता है, सजाति और विजाति, सजाति और विजाति स्टूडेंट, उसको मैं छोड़ना नहीं चाहता हूं, लेकिन संधि विच्छेद जब पढ़ाया जाएगा आपको तो उसमें व्याख्या आएगी, लेकिन इसको मैं लेके चल रहा हूं समझाने के लिए। क्या आता है, एक सजाति आता है, क्या आता है, सजाति, सजाति क्या आता है, एक सजाति आता है। और एक क्या आता है स्टूडेंट, विजाति, क्या है, विजाति, विजाति क्या आता है, विजाति। एक सजाति आता है, एक विजाति, क्या आता है, एक सजाति स्वर आता है, एक विजाति स्वर आता है। ये संधि में पढ़ाया जाएगा आपको, ये सजाति स्वर आता है और एक विजाति स्वर आता है, ठीक है। जाति के आधार पर कितने होते हैं, दो, जो सजाति के आधार पर कितने होते हैं, दो, कौन कौन, सजाति और विजाति, ठीक है। और सजाति स्वर कौन कौन होते हैं, सजाति में भी कितने स्वर होते हैं, सजाति, सजाति स्वर कितने होते हैं, इसमें 3 होते हैं, कितने, सजाति में कितने होते हैं, 3 होते हैं, कितने होते हैं, 3, ये डबल होते हैं। जैसे अ आ, क्या होते हैं, आ, क्या है, अ आ, फिर क्या होते हैं, ई, ई पेयर बनता है, दो का पेयर बनता है, उ उ, देखिए सजाति सजाया गया, अ आ ई उ, ठीक है। मैं सजाति के लिए जोड़ रहा हूं आपको, क्या है, सजाति के लिए जोड़ रहा हूं, विजाति अभी बताऊंगा, सजाति के लिए जोड़ रहा हूं। जैसे शादी का लगन चल रहा है, वर और वधु, वर और वधु एक पक्ष से दूसरे पक्ष से आते हैं मिलने, लड़का पक्ष लड़की पक्ष जाता है मिलने के लिए, वहां शादी होती है, दोनों लोग मिल जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, सजाति। क्या बोलते हैं, समझाने के लिए, उसे क्या बोलते हैं, सजाति, ठीक है। मिल गए आपस में, क्या मिल गए दोनों, वधु, वर और वधु दोनों मिल गए, तो उसे क्या बोलते हैं, सजाति। देखिए पेयर बन गया, अ आ ई उ, ये क्या है, सजाति के अंतर्गत आ जाएगा, क्या है, ये सजाति के अंतर्गत आ जाती है। विजाति क्या होता है, जो समान जाति का हो, समान, विजाति इसको इरेज कर रहा हूं विजाति, सजाति तो हो गया, ठीक है। और विजाति क्या है, विजाति क्या है, एक समान जाति का है, समान जाति का होते हैं स्वर, वो जोड़े नहीं होते हैं। इसमें क्या है, मैंने बताया जोड़े होते हैं स्टूडेंट, इसमें सजाति में क्या है, जोड़े होते हैं, मैंने बताया वर और वधु मिल गए, वो सजाति हो गए, और आ ई उ क्या है, पेयर है। लेकिन विजाति में ये जोड़े नहीं होते। सपोज दैट इंग्लैंड के लोग भारत में आए, इंग्लैंड के लोग भारत में, कोई लड़की आती है और वो शादी कर लेती है, फिर कुछ दिन बाद वो लड़की क्या है, भारत से इंग्लैंड अकेले चल जाती है, समझाने की बता रहा हूं। वो लड़की क्या है, इंग्लैंड से, भारत से क्या थी, इंग्लैंड चली गई, क्या है, शादी कर ली और उसको अच्छा ही नहीं लगा, वेशभूषा भाषा पसंद नहीं आया, वो क्या की, इंग्लैंड चली गई वो लड़की। तो ये क्या है, विजाति है, कि मैं समझाने को बता रहा हूं, विजाति है, क्या है, ये क्या है, समान जाति का स्वर जोड़े नहीं है, समान जाति के जोड़े नहीं है, ठीक है। और अब आपको ये समझ गए, आपको सजाति किसे कहते हैं और विजाति किसे कहते हैं। स्टूडेंट प्लीज
आपसे निवेदन है कि ये कंटेंट को प्लीज लोगों से ज्यादा शेयर करें, प्लीज सपोर्ट करें। और नेक्स्ट हम जानेंगे, आपको कल के टॉपिक में जानेंगे, क्या जानेंगे? व्यंजन। क्या? व्यंजन जानेंगे। व्यंजन, व्यंजन इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सोनेंट। क्या है? कॉन्सोनेंट। इसको हिंदी में जानेंगे कल, व्यंजन स्टूडेंट। ठीक है, व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं? कितने होते हैं? 33। कितने होते हैं? 33। कल के कक्षा में जानेंगे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।